हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो फॉर्म ऑफ पोएट्री लिरिक्स हो गया है ना, इलेजी, सोनेट, ओड, इपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मॉक इपिक। तो ये सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर किया कीजिए। इसमें हम लोग फॉर्म ऑफ पोएट्री को इजी और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों, पहला है लिरिक्स। अब लिरिक्स क्या होता है? तो लिरिक्स होता है द वर्ड ऑफ ए सॉन्ग, यानी गीत के शब्द। हिंदी में आप समझ सकते, गीत के शब्द। ये जो लिरिक्स वर्ड है ना, वो कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिरिकस। लिरिकस से आया है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है ऑफ द लायर। ठीक है। लिरिक्स एक टाइप ऑफ पोएट्री है दोस्तों, जिसमें कॉन्वेज इंटेंस फीलिंग और प्रोफाउंड थॉट्स, जिसमें बताया जाता है इंटेंस फीलिंग को और प्रोफाउंड थॉट्स को, गहरी विचार को इसमें बताया जाता है। लिरिक्स आर ऑलवेज एक्सप्रेसिव। लिरिक्स हमेशा एक्सप्रेसिव होता है। मूड ऑफ लिरिक्स पोएम इज म्यूजिकल एंड इमोशनल। अब लिरिकल मूड पोएम जो होते हैं वो म्यूजिकल होते हैं या इमोशनल होते हैं। म्यूजिकल और इमोशनल होते हैं लिटरेरी पोएम्स ऑफ मूड। दोस्तों, दे आर ऑफन संग, इसे प्रायः गाया जाता है, वाइल बीइंग एक्कम्पनीड बाय ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको क्या किया जाता है? संग किया जाता है, गाया जाता है। लिरिक्स पोएट्री derived from ancient Greece where poem were accompanied by music। तो लिरिक्स पोएट्री जो है वो ड्राइव्ड हुए हैं एंशियंट ग्रीस से, जहाँ पर पोएम को एक्कम्पनीड किया जाता था बाय म्यूजिक। ठीक है। अब ये जो वर्ड लिरिक है इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एंशियंट ग्रीक इंस्ट्रूमेंट द लायर। दोस्तों, द लायर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे जो है ये लिया गया है लिरिक। ठीक है। लिरिक पोएट्री इज अ शॉर्ट, क्या होता है? शॉर्ट होता है, पोएट्री फॉर्म होता है। ठीक है। पोएट्री फॉर्म का शॉर्ट होता है लिरिक पोएट्री, जहाँ पर स्पीकर एक्सप्रेस करता है अपने फीलिंग और इमोशन को। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ लिरिक्स पोएट्री, जिसमें इंक्लूड है सोनेट, ओड और इलेजी। लिरिक्स पोएम जो है सामान्यतः फर्स्ट पर्सन द्वारा जो है कहा जाता है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिरिक पोएट्री, तो लिरिक पोएट्री का पर्पस क्या है? तो लिरिक पोएट्री का पर्पस होता है कि फॉर द स्पीकर टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड फीलिंग। ठीक है। तो स्पीकर अपने इस इमोशन को और फीलिंग को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ठीक है। तो यही होता है द पर्पस ऑफ लिरिक्स। ठीक है। अब दोस्तों, क्वेश्चन सेकेंड पूछा जा सकता है कि व्हाट डज लिरिक्स पोएट्री मीन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो लिरिक पोएट्री मीन्स पोएम दैट आर एक्कम्पनीड बाय म्यूजिक। ठीक है। अब तीसरे तरह के क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिरिक्स पोएट्री इन लिटरेचर। अब लिटरेचर में लिरिक पोएट्री क्या है? तो लिरिक पोएट्री इन लिटरेचर इज शॉर्ट, एक्सप्रेसिव एंड सॉन्ग लाइक पोएम्स। ठीक है। जिसमें क्या होता है? शॉर्ट होते हैं, एक्सप्रेसिव होता है और सॉन्ग लाइक पोएम होता है, तो लिरिक पोएट्री कहलाता है साहित्य में। ठीक है। और चौथी तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ पोएम। अब तीन तरह के पोएम कौन कौन से हैं? तो ट्रेडिशनली द थ्री टाइप्स ऑफ पोएम वर लिरिक्स हो गया, है ना, इपिक हो गया और ड्रामेटिक वर्स हो गया। अब दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिरिक पोएट्री। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये शॉर्ट होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सॉन्ग लाइक होता है मीटर होता है, और क्या होता है? इमोटिव होता है। ठीक है। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो इतना चीज़ जो है लिरिक्स के बारे में जानना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाला पर चलते हैं, सोनेट। ठीक है। अब सोनेट ट्रेडिशनली अगर देख रहे हैं तो सोनेट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। ठीक है। ये 14 लाइन इसमें कंसिस्ट होता है दोस्तों। द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोनेट्स आर द पेट्रार्कन सोनेट और द एलिजाबेथन सोनेट। ठीक है। तो ये दो तरह के कॉमन फॉर्म हैं सोनेट के।
पेट्रार्कन सोनेट और द एलिजाबेथन सोनेट। ट्रेडिशनली सोनेट्स आर ऑलवेज इन द फर्स्ट पर्सन, हमेशा ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में होता है। आर ऑफन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लव, और ये प्राय जो है लव के सब्जेक्ट पर, लव के विषय पर होता है, ठीक है। द पेट्रार्कन सोनेट्स 14 लाइन्स आर स्पेल्ड इनटू 2 स्टेंजाज, ठीक है। क्या होते हैं, 2 स्टेंजाज में होते हैं पेट्रार्कन सोनेट्स, जिसमें 14 लाइनें होती हैं। तो फर्स्ट है एन ऑक्टेट में और सेकंड है ए सेस्टेट में, ठीक है, सेस्टेट, ठीक है। तो ये भी आगे बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होता है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म की। तो द एलिजाबेथन सोनेट इज स्प्लिट इनटू 3 क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या होते हैं, 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, और विद अ कपलेट एट द एंड, ठीक है। और इसके अंत में क्या होते हैं, कपलेट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 का जो। उसके बाद अगर फेमस एग्जाम्पल की बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट का, तो पेट्रार्कन सोनेट का एक एग्जाम्पल है, तो व्हेन आई कंसिडर्ड इज स्पेंट। जो क्वार्टरन्स क्या होता है, तो क्वार्टरन इज ए स्टेंजा, ठीक है, एक स्टेंजा ही होता है, या होल पोएम दैट इज मेड अप ऑफ 4 लाइन, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, 4 लाइनों से बने पोएम को क्वार्टरन्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओड। अब ओड क्या है, तो ओड्स आर ए लॉन्गर फॉर्म ऑफ लिरिक्स, लिरिक्स का ही लंबी फॉर्म है, ठीक है। दैट एक्सप्रेस एडोरेशन, एडोरेशन मतलब होता है श्रद्धाना, और द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पीकर्स एडोरेशन कैन बी नेचर, एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ठीक है। तो ओड जो होता है वो लिरिक्स का ही लंबा फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें श्रद्धा होता है, ठीक है। ओड्स डू नॉट फॉलो फॉर्मल रूल्स, इसमें क्या होता है, फॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। दे ऑफन यूज रिफ्रेंस और रिपीटिशन, इसमें जो है प्राय रिफ्रेन यानी गति के अंत के शब्द जो होते हैं ना, रिपीट होते हैं, ठीक है, यानी रिपीटिशन होता है पोएट। अब इसका एग्जाम्पल की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल है जॉन कीट्स का ओड टू ए नाइटिंगेल जो 80, तो ये इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमारा थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेजी। अब इलेजी क्या है, तो इलेजी वाज ट्रेडिशनली ए शॉर्ट पोएम, ये भी क्या होता है, शॉर्ट पोएम होता है, नेम्ड आफ्टर इट्स मीटर, इसमें क्या होता है, मीटर के बाद जो है इसमें नाम दिया जाता है इलेजिक मीटर, यानी ये फॉर्म ऑफ पोएट्री, ठीक है। अब द इलेजिक मीटर वुड यूज अल्टरनेटिंग लाइन ऑफ डिक्लाइन हेक्सामीटर, ठीक है। अब ये डिक्लाइन हेक्सामीटर क्या होता है, तो ये एक टाइप होता है दोस्तों मीटर का ही, जिसमें जो है 3 सिलेबल्स कंसिस्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज होता है एंड द फॉलोइंग 2 अनस्टेड, या और जो 2 होते हैं वो अनस्टेड होते हैं, ठीक है। तो हेक्सामीटर जो होता है इसमें 6 फीट यानी सिलेबल आप बोल सकते हो कंसिस्ट होता है, ठीक है, प्रत्येक में। अब ए लाइन ऑफ डेक्लाइन हेक्सामीटर वुड कंटेन 18 लेवल्स, ठीक है, 18 सिलेबल्स। अब पेंटामीटर क्या होता है दोस्तों, पेंटामीटर इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री, फॉर्म ऑफ मीटर, ठीक है, फॉर्म ऑफ मीटर का ही क्या होता है, मीटर का ही फॉर्म होता है पेंटामीटर है, ठीक है, जिसमें कंसिस्ट ऑफ 5 फीट, जिसमें 5 सिलेबल्स कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। अब जिसमें प्रत्येक कंटेन होते हैं 1, 2 या 3 सिलेबल्स, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो लैम्बिक फिट हो गया, जिसमें कंटेंट होता है 2 सिलेबल, है ना, प्रत्येक में, एंड डेक्टिलिक फिट होता है जिसमें 3 कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है पेंटामीटर। अब दोस्तों अगर बात करता हूँ इलेजी की, अगर 16th सेंचुरी से, तो इलेजी बिकेम ए टर्म, ठीक है, फॉर मोर्नफुल पोएम्स। तो इसको क्या कहता है, दुखदाई पोएम में जो है इसका यूज किया जाता था 16th सेंचुरी से, ठीक है। और लेमेंट समवन और समथिंग डेथ, किसी के मरने पर, ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी इलेजी इज अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमन के, ठीक है, जिसमें वाल्ट विटमन का एक बहुत ही अच्छा पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो 1865 में पब्लिश हुआ था। दोस्तों अगर आप कहते हो तो ओ कैप्टन माई कैप्टन पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। अब जो इलेजिक मीटर जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि इलेजी वाज ट्रेडिशनली ए शॉर्ट पोएम
नेम्ड आफ्टर इट्स मीटर द इलेजिक मीटर। तो इलेजिक मीटर जो होता है ना, वेयर द फर्स्ट लाइन, जहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ द कपलेट, यानी कपलेट का जो फर्स्ट लाइन होता है वो लिखा जाता है डेक्टिलिक हेक्सामीटर में। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ इलेजिक मीटर के बारे में। ठीक है, इलेजिक मीटर क्या होता है, तो एक कपलेट का लाइन होता है फर्स्ट लाइन, जिसमें जो है डेक्लाइन हेक्सामीटर में लिखा जाता है, और सेकंड जो होता है इज रिटन इन डेक्लाइन पेंटामीटर में। ठीक है, और पेंटामीटर और डेक्लाइन हेक्सामीटर क्या होता है मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये इलेजी है। ठीक है, और इसको जो है सामान्यतः दुखदाई पोएम में है ना, जैसे वो कैप्टन माई कैप्टन वाल्ट विटमन का हो गया। नेक्स्ट टर्म है विलेनिले। ठीक है, विल ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो विलेनियल आर पोएम्स कंसिस्टिंग 19 लाइन्स। इसमें क्या होते हैं 19 लाइन्स कंसिस्ट होते हैं और डाइव्ड इनटू 5 टेरसेट्स। ठीक है, और जिसमें 5 टेरसेट्स होते हैं और 1 क्वार्टरन होता है, और यूजुअल इसको जो है सामान्यतः अंत में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सामान्यतः अंत में होता है। ठीक है, और दे हैव अ स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, जिसमें एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होता है ऑफ ए फॉर द टेरसेट्स एंड ए फॉर द फाइनल क्वार्टरेंस। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल की बात करता हूँ दोस्तों, तो फेमस एग्जाम्पल डायलन थॉमस का है ना, डू नॉट गो ए जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, जो 1951 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये जो दोस्तों विलेनियल है ना, तो ये वर्ड जो है ड्राइव्ड हुआ है इटालियन वर्ड विलेनेला से। ठीक है, जिसका मतलब होता है रस्टिक और रूरल सॉन्ग। ठीक है, और विलेनिले इज अ टाइप ऑफ पोएम, ये भी एक पोएम का ही टाइप है, जिसमें फॉलो होता है स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्म का इसमें फॉलो होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री वेयर द स्पीकर एड्रेसेस ऑन ऑडियंस, जिसमें क्या करता है स्पीकर जो होते हैं एड्रेस करते हैं ऑडियंस को। ठीक है, द स्पीकर्स ऑडियंस नेवर रिस्पॉन्ड, जिसमें क्या होता है स्पीकर्स के ऑडियंस जो होते हैं कभी रिस्पॉन्स नहीं होते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग डू नॉट यूजुअली फॉलो फॉर्मल रूल्स, कोई फॉर्मल रूल्स का नहीं होता है। और इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूं दोस्तों, तो एग्जांपल है माय लास्ट डचेज। अगर आप कहते हो तो इस पर भी वीडियो में बना दूंगा, जो 1842 में पब्लिश हुआ था और इसको लिखा गया था बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैड। ठीक है, ब्लैड, तो ये जो ब्लैड वर्ड है ना, ये फ्रेंच प्रोवेनियंस है। ठीक है, अब ब्लैड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच टर्म चैंसन ब्लैडी, जिसका मतलब होता है डांसिंग सॉन्ग। ठीक है, ए ब्लैड इज अ नैरेटिव पोएम, एक कथात्मक कविता होती है दोस्तों, दैट ओरिजिनली वाज अ सेट टू म्यूजिक, जो सामान्यतः जो है म्यूजिक के लिए सेट किया गया था। ठीक है, और इट हैज़ फर्स्ट क्रिएटेड इन मेडिएवल फ्रांस, इसको मेडिएवल फ्रांस में क्रिएटेड किया गया था पहली बार। और ए ब्लेड इज ए फॉर्म ऑफ वर्स, इसमें क्या है वर्स ही है ब्लेड फॉर्म। ठीक है, वर्स का ही फॉर्म है एक ब्लेड। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करता हूँ तो ला बेलिडैन सैंग मैरी, जो जॉन किट्स द्वारा लिखा गया ये पोएम है, और जो 1819 में लिखा गया था। ठीक है, जैसे इसका लाइन कुछ है, तो आई मेट अ लेडी इन द मिड्स फुल ब्यूटीफुल ए फर्सिस चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट एंड हर आइज वर विल्ड। तो ये एक ब्लेड का बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, जो जॉन किट्स द्वारा जो है रिटन है, लिखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इपिक। इपिक मतलब दोस्तों महाकाव्य। ठीक है, अब महाकाव्य जैसे हमारा महाभारत में हो गया है ना, महाभारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, रामायण भी है। ठीक है, और भी हैं मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले महाकाव्य एक लंबी कथात्मक कविता होती है, जो आमतौर पर असाधारण पात्रों के लिए साधारण कार्यों के बारे में बताया जाता है। जैसे रामायण हो गया दोस्तों, तो रामायण हो गया लंबी कविता है, जो राम है ना, राम के कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एन इपिक इज ए लेंथली नैरेटिव पोएम। ठीक है, लेंथली नैरेटिव पोएम होता है।
अब ये जो वर्ड इपिक है ये डिराइव्ड हुआ है एंशिएंट ग्रीक एडजेक्टिव इपोकोस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है ए पोएटिक स्टोरी। ठीक है। और मैं अगर दोस्तों बात करता हूँ लिटरेचर के अकॉर्डिंग टू एन इपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम विच इज यूजुअली रिलेटेड टू हेरोइक डेट्स ऑफ ए पर्सन ऑफ एन अनयूजुअल करेज एंड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी। ठीक है। और इसके मैं एग्जांपल की बात करूँ तो बीवोल्फ हो गया दोस्तों, पैराडाइज लोस्ट हो गया, जॉन डॉन हो गया, है ना, इलियाड हो गया, और भी है जैसे मैंने अभी जस्ट बताया द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया। ठीक है। ये इंडिया से हो गए। ठीक है। तो ये महान इपिक है, महाकाव्य है। ठीक है। और आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोक इपिक। अब मोक इपिक क्या होता है दोस्तों? तो मोक इपिक जो होता है एक टाइप होता है पोएट्री का ही, जिसमें पैरोडीज द रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल इपिक पोएट्री। ठीक है। तो इपिक पोएट्री के ट्रेडिशनल के रूल जो होते हैं पैरोडीज होते हैं इसमें मॉक इपिक में, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉक हेरोइक और हेरोइक कॉमिक्स। ठीक है। तो मॉक हेरोइक भी इसको जाना जाता है और हेरोइक कॉमिक भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तो टाइपिकली ये जो होते हैं सटायर होते हैं, है ना। तो जैसे मैं अगर बात करूँ अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक जो 1712 में लिखा गया था। ठीक है। और इसमें जो है एक नकल किया गया, ये एक महाकाव्य है जो होमर के द इलियाड की नकल किया गया है, जहाँ पर पोप जो है होमर की समान लैंग्वेज और राइटिंग शैली का उपयोग करता है, लेकिन हेलेन के अपहरण जब किडनैपिंग होता है कोई एक महिला की चोरी से, है ना, यानी वुमेन्स लॉक ऑफ हेयर इसमें है। तो इसमें अलेक्जेंडर पोप जो है उसने क्या किया, होमर की नकल की है। ठीक है। पोप ने क्या है होमर की समान लैंग्वेज और राइटिंग की नकल की है। तो ये एक दोस्तों कह सकते हैं ये मोक एपिक है। ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक हो गया। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने सारे फॉर्म ऑफ पोएट्री की डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या कोई भी लिटरेचर के पोएम में, नॉवेल में, है ना, या कोई भी प्ले में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना, हम उसको जो है उस पर भी आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ठीक है।